नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। आज बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस। बीएसएफ के स्थापना दिवस पर सीएम मनोहर लाल ने दी बधाई। कहा, सभी वीर जवानों पर हमें गर्व। बाढ़ से खराब हुई फसल का इसी सप्ताह मिलेगा मुआवजा। दोबारा रोपाई न कर पाने वालों के लिए सरकार ने लिया बड़ा फैसला। बीमा कराने वाले किसानों को बीमा कंपनी देगी मुआवजा। 27 केंद्रों पर 16,453 परीक्षार्थी देंगे एचटेट। धारा 144 रहेगी लागू। 2 से 3 दिसंबर को कराई जाएगी परीक्षा। और अब समाचार विस्तार से। आज सीमा सुरक्षा बल अपना 59वां स्थापना दिवस मना रहा है। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 1 दिसंबर 1965 को स्थापित बीएसएफ ने भारत की पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1965 के युद्ध के बाद भारतीय सीमाओं पर घुसपैठ, तस्करी और सैन्य आक्रमण के कारण एक विशेष बल की आवश्यकता स्पष्ट हो गई थी। तब एक संसदीय प्रस्ताव के माध्यम से बीएसएफ का गठन किया गया था। आज बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस पर हर कोई जवानों की शौर्य गाथा को सलाम कर रहा है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने भी सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस की सभी बहादुर जवानों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्र सेवा करते हुए देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने में सीमा सुरक्षा बल का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। जीवन पर्यंत कर्तव्य निर्वहन के मूल मंत्र को आत्मसात करने वाले सभी वीर जवानों पर हमें गर्व है। हरियाणा में बाढ़ से खराब हुई फसलों के मुआवजे का इंतजार कर रहे किसानों के लिए सरकार की तरफ से अच्छे संकेत मिले हैं। बाढ़ से खराब हुई फसलों के मुआवजे के लिए 1,41,000 किसान 4.5 महीने से इंतजार कर रहे हैं। अब सरकार किसानों को दिसंबर के पहले सप्ताह में मुआवजा देने की तैयारी में है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पहले उन किसानों को राशि मिलेगी जो दोबारा धान की रोपाई नहीं कर पाए। जिन्होंने दोबारा से रोपाई की है उन्हें 7,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से 10 दिन बाद मुआवजे की राशि जारी की जाएगी। सरकार ने पहले फसल खराबे का आकलन कराया था, जिसमें 2,811 करोड़ रुपए मुआवजा राशि बनती थी। फिर से आकलन हुआ है और इसके आधार पर ही किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से 2 और 3 दिसंबर को करवाई जा रही हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा जिले में 27 केंद्रों पर होगी। परीक्षा के 3 सत्रों में 16,453 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। लेवल 3 की परीक्षा 2 दिसंबर और लेवल 1 की परीक्षा 2 की परीक्षा 3 दिसंबर को कराई जाएगी। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा संबंधी तैयारियां कर ली गई हैं। परीक्षा के सफल संचालन के लिए उड़न दस्ते गठित कर लिए गए हैं। 2 दिसंबर को सायकालीन सत्र के लिए 12:50 से परीक्षार्थियों की जांच और बायोमेट्रिक मशीन पर उपस्थिति दर्ज की जाएगी। 3 दिसंबर को प्रातःकालीन सत्र की परीक्षा के लिए सुबह 7:50 में परीक्षार्थियों की जांच और सायकालीन सत्र के लिए 12:50 पर बायोमेट्रिक मशीन पर उपस्थिति दर्ज की जाएगी। इसके तहत धारा 144 भी लागू कर दी गई है। परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में 5 या इससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर होने पर पाबंदी रहेगी। परीक्षा की अवधि में आसपास की फोटोस्टेट की दुकानें बंद रहेंगी। बृजभूषण शरण सिंह और देश के नामी पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक के बीच फिर से सोशल मीडिया पर जुबानी जंग छिड़ गई है और बृजभूषण ने एक इंटरव्यू के दौरान पहलवानों पर कई तंज कसे और आरोप भी जड़े। वहीं बृजभूषण पर पलटवार करते हुए बजरंग और साक्षी ने कहा कि जेल जाने से पहले इतना बौखलाना नहीं चाहिए। बृजभूषण शरण सिंह उन्होंने ये भी कहा कि यह ऐसे अपना गुणगान कर रहा है जैसे स्वतंत्रता सेनानी हो। हरियाणा में जनता के बीच गए तो जनता जवाब दे देगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने बड़ा एक्शन लिया है। मंत्री कमलेश ढांडा ने गैर हाजिर बिजली निगम के राजौदा एसडीओ को सस्पेंड कर दिया है। कैथल के गांव जाखोली में आयोजित की विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम में महिला और बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने बिजली निगम के उपमंडल अधिकारी योगेश को निलंबित कर दिया। ये कार्रवाई उपमंडल अधिकारी के गैर हाजिर रहने पर की गई है। सस्पेंड करने के लिए फोन पर उपायुक्त प्रशांत पवार को निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश में महिला सुरक्षा के मद्देनजर ट्रिप मॉनिटरिंग प्रणाली लागू की गई है और इसके तहत महिलाओं को अपने मोबाइल पर पुलिस की ऐप पर खुद को रजिस्टर करना होगा। लेट नाइट घर से बाहर जाने वाली अथवा कार्यालय से घर लौटने वाली महिलाएं इस सेवा को एक्टिवेट कर सकती हैं और लेट नाइट का समय अपडेट कर सकती हैं। इसके बाद पुलिस तब तक उस महिला की मॉनिटरिंग करेगी जब तक वह घर नहीं पहुंच जाती। समय अंतराल के बीच
कॉल करके पुलिस महिला की जानकारी लेगी। यह बात पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कही। वे आज गुड़गांव दौरे के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विकसित भारत जनसंवाद संकल्प यात्रा की हरियाणा में भी शुरुआत हो चुकी है। इसी कड़ी में यमुनानगर जगाधरी विधानसभा के गांव देवधर में हरियाणा के स्कूल शिक्षा, वन एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे और विकसित भारत जनसंवाद संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना है और अंत्योदय की भावना से समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का उत्थान सुनिश्चित करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक टारगेट है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना, तो उसके लिए बहुत सी समस्याएं, योजनाएं तो बहुत हैं, लेकिन सारी योजनाओं का एक तो लाभ नहीं उठा सकते, जानकारी का भी अभाव होता है। तो एक तो उसकी जानकारी और एक जो समस्याएं, जो काम अधूरे हैं उनको पूरा करना और उनको वहीं गाँव में आज 12 जो विभाग थे वो यहाँ पे आए थे और उन विभागों ने अभी यहाँ पे जैसे किसी का आयुष्मान बनना था, किसी की पेंशन बढ़नी थी, किसी का गैस का सिलेंडर नहीं था, इस प्रकार की जो भी समस्याएं लोगों ने रखी, तो कुछ समस्याओं का समाधान यहाँ तुरंत साथ के साथ ही कर दिया और कुछ ऐसी हैं जिनके बारे में हम मतलब उसकी जानकारी लेंगे और सारे उस रिकॉर्ड को देख के उस सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। नहीं, निश्चित तौर से देखिए पॉजिटिव सोच के उस पर चलना चाहिए और अभी तक जितने भी लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखे हैं लगभग देश की जनता ने इतना साथ दिया कि वो सारे पूरे किए। जब गैस की बात थी तो सबको पता है कि गैस कहीं किस प्रकार से गैस की स्थिति थी, लेकिन आज हर आदमी के घर में गैस है। जब शौचालय बनाने की बात आई तब लोगों को लग नहीं रहा था कि शौचालय सभी बनेंगे। आज देश में हर घर में शौचालय और आपको कोई भी आदमी दिखाई नहीं दिया होगा बाहर शौच के लिए जाता है। तो ये जो टारगेट रख रहे हैं आस्ता आस्ता जो सारी को पूरी करते जा रहे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने टारगेट रखा कि कोई भी आदमी 1,80,000 से कम आमदन का हरियाणा में नहीं होना चाहिए। तो अभी 1 लाख से जिनकी कम है उसका टारगेट हमने पूरा किया। हमने रखा कि 2 लाख लोगों को अब की बार हम 1,80 से ऊपर कर देंगे जिनकी 1 लाख से कम आमदन है और उसके लिए अभी इस गाँव में भी हमने अभी बताया कि इतने लोगों को हमने लोन दे दिया। आज भी कुछ लोगों को हमने लोन दिया यहाँ पे और उसका ब्याज भी सरकार दे रही है, उसकी गारंटी भी सरकार दे रही है। तो इस प्रकार से काम शुरू कर रखा और हमें पूरा उम्मीद है और मैं समझता हूँ जिस प्रकार से जनता का भी सहयोग मोदी जी के साथ रहता है। जब मोदी जी कोई टारगेट रखते हैं उसको पूरा करना तो जनता भी उसमें सहयोग करती है। तो उम्मीद है कि सरकार के और जनता के सहयोग से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। एक बार फिर से दहेज के भूखे हैवानों ने एक अबला की जान ले ली। मामला यमुनानगर का है, जहां एक महिला ने दहेज के लोभियों से तंग आकर ससुराल में जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं परिजनों की शिकायत पर मृतक महिला के पति, सास, ससुर और जेठ के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मृतक महिला की पहचान ईशिका और उर्फ शालू निवासी गांव जागदोली थाना छप्पर के रूप में हुई। कलायत की कपिलमुनि धर्मनगरी के किसान चौक पर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले कृषि मंत्री जेपी दलाल का इकट्ठा होकर पुतला फूका गया। इस दौरान किसानों ने कृषि मंत्री जेपी दलाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने हरियाणा सरकार से कृषि मंत्री के इस्तीफे की मांग की। आज देश भर में बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस की खुशी मनाई जा रही है और इसी उपलक्ष्य में निसिंग के सनातन धर्म शिव मंदिर में नीरज गुरियाना की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय, भारत सरकार की डायरेक्टर चित्रलेखा शर्मा और जय हिंद मंच के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश शर्मा और विंग कमांडर सुरेंद्र गौड़ का पहुंचने पर फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। हनुमान वाटिका कैथल में एक देशभक्ति कार्यक्रम में पहुंचने से पहले निसिंग में मंदिर कमेटी, सरपंच, ब्लॉक समिति सदस्य और नगर पालिका पार्षदों ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी ना भूले कि हमें आजादी किस प्रकार मिली है। युवाओं को हमेशा नशे से दूर रहना चाहिए। इसी जागरूकता को फैलाना आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। पहले तो मैं आप सबको बधाई देता हूँ इस भव्य प्रोग्राम के लिए। इतनी भारी संख्या में यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं और ये लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं, इसका कारण ये है कि ये जो हमारा जय हिंद मंच है, ये गैर राजनीतिक एक ऐसा मंच है जो सिर्फ और सिर्फ देश के बारे में सोचता है और देश की प्रगति और देश के भविष्य के बारे में सोचता है। इसी मुहिम को लेके हम उतरे हुए हैं। माननीय सुरेश जी, बहन चित्रलेखा के सानिध्य से हम यहाँ आए हैं और एक ही लक्ष्य है कि देश को हम कैसे बढ़ाएं और देश में हम बच्चों का भविष्य कैसे सुधारें। बस यही लक्ष्य लेके आए हैं आपके समक्ष में।
तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।